कोई सिचुएशन तो ठीक होने ही रही है। जहाँ तक बात है इंडिया में सिचुएशन अभी एक्सेलरेटिंग है। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरे जो सिटी है, मतलब जो मेरा जो स्टेट है, वहाँ पे सिर्फ 2 ही एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ पे हम कैसे एग्जाम करवाएंगे। आपको पता है केरला में क्या हुआ, किस तरीके से एग्जाम कराने का क्या नुकसान हुआ, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। तो सिचुएशन तो ये तो सच है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा है कि सर एसओपी लगा के पार्लियामेंट को पहले खोलो, उसके बाद हम लोग जो है आएंगे एग्जाम देने के लिए। बाकी भी बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि एसओपी से किसी भी बच्चे की लाइफ की सेफ्टी के साथ ध्यान रखा जा सकता है तो डेफिनेटली से आप कर सकते हो। तो सिचुएशन बहुत ही खराब है, हम सबको समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी ये समझना पड़ेगा, लोगों की बात को समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यही सोचा कि कुछ बच्चों ने कहा सर आप ट्वीट क्यों नहीं करते हो। देखो बच्चों, ट्वीट वाला जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है मेरे को, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि करना चाहिए तो जैसे आप बच्चों बोलते हो तो हम ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन हो कि अगर ट्वीट किया जाए तो आप लोगों का सपोर्ट पूरा चाहिए, लेकिन फिर उसके लिए हमें एक पूरा मुहिम छेड़नी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, जिसमें हमें ये कहना पड़ेगा कि हाँ हमें नीट और जेई के एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करवाना है। बच्चों, मैं कैंसिल कराने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो ट्वीट सिर्फ इसलिए कराएंगे कैंसिल एग्ज़ाम। कैंसिल का टैग हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना है। मैंने आपको बता दिया कैंसिल कराने के 2 नुकसान आप बच्चों को ही होने वाले हैं। जो पहला नुकसान है वो यही कि आपका कंपटीशन डबल हो जाएगा। दूसरा नुकसान भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि दूसरा नुकसान ये होगा कि आप बच्चों की जो एज है वो 1 साल आगे निकल जाएगी और आप जो है अपने जूनियर्स के साथ काम करेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो 12th कर चुके हैं वो बच्चों का एग्जाम भी तो होगा आपके साथ में, अगर एग्जाम कैंसिल की बात आप करते हो। कई लोग कहते हैं सर 0 एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर दो। सोचो उन पेरेंट्स का क्या होगा। आपका कहना कितना आसान है 0 एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर दो, लेकिन उन लोगों को देखो अभी पेरेंट्स कितनी सारी फीस दे चुके हैं कितने सारे स्कूल्स के अंदर, और इतना सब कुछ करना इतना आसान नहीं है। आप अपना फ़ायदा देख रहे हो और उन पेरेंट्स का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए 0 एकेडमिक ईयर डिक्लेयर करने की जगह पे क्यों ना हम एग्ज़ाम को थोड़ा सा पोस्टपोन और कराएं, क्योंकि अब दिल्ली का भी देखो पीक आके नीचे आना शुरू हो गया है, तो दिल्ली में सिचुएशन कंट्रोल होने लगी है। तो इसका मतलब बाकी स्टेट्स में भी ये सिचुएशन 1-2 महीने में आएगी ही आएगी। ठीक है, ये थोड़ी ना ग्राफ ऊपर जाता ही जाएगा, ग्राफ नीचे भी तो आएगा। तो अगर अभी हमें लग रहा है कि पीक अगर अगस्त में या सितंबर में अचीव हो जाता है तो अक्टूबर नवंबर तक आते आते मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं तो वैक्सीन आ जाएगी, किसी ना किसी तरीके से सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। बच्चों, मुझे लगता है कि हम लोगों को ट्विटर के ऊपर कम से कम एक मुहिम छेड़नी चाहिए। कैंसिल की मैं फिर बोल रहा हूँ, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ कैंसिलिंग द एग्जाम। कैंसिल करना, जो बच्चे कैंसिल की फेवर में है वो किसी और को फॉलो करो, हम कैंसिल करने की फेवर में नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फेवर कर रहा हूँ कि हम एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टपोन कर सकते हैं 1-2 महीने के लिए, और सो दैट हालांकि बच्चों की मेंटल स्टेट, कई बच्चों ने कमेंट लिखा सर हम मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं, हम लोग पढ़ के, हमें अप्रैल में एग्जाम देना था, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त भी पढ़ना है, सितंबर में एग्जाम भी नहीं हुआ तो अक्टूबर। तो प्रिपरेशन का कैसे इफेक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली से पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाने की उम्मीद बताई जा रही है। पेपर कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चों की तैयारी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो वैसे भी बहुत मेंटल प्रेशर क्रिएट हुआ है। मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूं बच्चों, लेकिन हम लोगों को पहले सोचना है। हम ऐसे ट्विटर के ऊपर नहीं जाएंगे, पहले आपको एक वीडियो में सोचने का मौका देता हूं मैं आप बच्चों को कि आप सब बच्चे जो है एक्चुअली ट्वीट करके पोस्टपोन करने के फेवर में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। मैं कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट डाल रहा हूँ, आपसे पूछ के करा जाएगा जो भी किया जाएगा, क्योंकि देखो मेरा एग्जाम नहीं है बच्चों, हमारी तो क्वालिफिकेशन हो गई जो होनी थी। अब हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है बच्चों को। और अगर आपको लगता है कि यूथ पावर जो है को इस तरीके से यूज़ किया जाए, गलत तरीके से यूज़ हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो जायज़ है, जो रिक्वायर्ड है वो हम करेंगे। तो मैं कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट डाल रहा हूँ बच्चों, आपको जैसा ठीक लगता है आप उस पोस्ट को डालेंगे, जो मेजोरिटी कहेगी बच्चों वही हम करेंगे। अगर आप कहेंगे कि ट्वीट के ऊपर हम जो है रमेश पोखरियाल जी को हम नोटिफाई करवाएं कि अभी एग्जाम ना कराया जाए तो हम करेंगे। और कहेंगे कि नहीं सर सितंबर में एग्जाम होना चाहिए, तो अब जो भी है दोनों पोल आपके ऊपर छोड़ देंगे बच्चों। पोल डाल रहा हूँ, सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, सितंबर में होना चाहिए या फिर पोस्टपोन होना चाहिए 2 महीने के लिए। पोस्टपोन का अभी जो हम प्रपोजल रखते हैं, कैंसिल का कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों हमारे यहाँ पे। कैंसिल नहीं होना चाहिए, पूरा नुकसान हम लोगों को होगा, आपको नुकसान होगा तो मुझे नुकसान होगा। अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो आई थिंक हम इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ये वीडियो आज के बाद फिर नहीं आएगा। ठीक है, जो भी है जैसा भी है आप जो है बताना, सो दैट हम जो है हमारा पोल जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें अगला स्टेप क्या उठाना है। बता दूं, कई बच्चों ने बोला कि अगर सर एग्जाम नवंबर में होंगे तो फिर आप एग्जाम तो मई में ही करा लो। टोंटिंग वे में बोलते हैं ना कि एग्जाम तो मई में ही करा लो, कराने की भी क्या जरूरत है। तो बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप यहाँ साइड में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से अगर हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम ये बात बोलते हैं, ऑप्शन बिल्कुल पॉसिबल है। एक सेमेस्टर ऑन एन एवरेज 4 से 4.5 महीने का ही होता है, ये रियलिटी है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम भी पढ़ाते हैं, हमें भी पता है कितना सेमेस्टर का है। तो अगर बच्चों अगर हम सब नवंबर में एग्जाम करवाते हैं और अगर हम दिसंबर से अगर हम क्लासेस शुरू करते हैं, दिसंबर टू मार्च
दिसंबर टू मार्च हम एक सेमेस्टर चला सकते हैं, जो मई से अगस्त हम एक सेमेस्टर चला सकते हैं। ठीक है, 2 सेमेस्टर बड़े आराम से चल सकते हैं। बीच में अभी इस अगले साल क्या जरूरत है आपको समर वेकेशंस देने की, जब आपको पता है कि बच्चों को इतना टाइम इस टाइम पे मिला है। तो नेक्स्ट ईयर 1 साल बच्चों को कोई बात नहीं, स्ट्रगल करने दीजिए, लेकिन बच्चों को अभी ऐसे परेशान ना किया जाए। ठीक है, अगले साल अगस्त तक हमारा एक बैच ईयर खत्म भी हो जाएगा। दिसंबर में स्टार्ट करो, मार्च में खत्म करो, फिर अप्रैल में फिर 1 महीने का एग्जाम का गैप दो, मई में स्टार्ट करो, अगस्त में खत्म करो, बड़े आराम से बच्चों काम हो सकता है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है बच्चों, आई डोंट थिंक कि आपको जो है ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप पोल में कंट्रीब्यूट करो, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।